जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राजौरी के मीरा इलाके में बड़े पैमाने पर आतंकवादी विरोधी अभियान किया गया शुरू, घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष डॉक्टर बशीर अहमद शाहवीरी ने एसडीएम कार्यालय बीजबिहाड़ा में पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में अपना नामांकन किया दाखिल। श्रीनगर में डायलिसिस के मरीजों ने किया विरोध प्रदर्शन, कहा गोल्डन कार्ड अस्पतालों में नहीं किए जा रहे स्वीकार। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू एवं कश्मीर के जिला राजौरी के मीरा इलाके में बड़े पैमाने पर आतंकवादी विरोधी अभियान शुरू किया गया है, जहां पर विलेज डिफेंस ग्रुप के सदस्यों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उसके बाद हवाई फायरिंग की। सेना और पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बीजबिहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने एसडीएम कार्यालय बीजबिहाड़ा में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस प्रक्रिया के दौरान एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बीजबिहाड़ा के लोग समर्थन करेंगे और उन्हें अपने लोगों पर पूरा भरोसा है और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। इस इलेक्शन में और ख़ासकर अगर मैं बीजबिहाड़ा की सीट की बात करूं तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये नहीं है कि बशीर को मैंडेट मिला है। मुझे खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की है कि उनका भाई वापस आया है। आज इन इलेक्शंस के पहले फेज का नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन है और लगातार 3 दिन जो छुट्टियां रहीं उस बात का नतीजा ये है कि लगभग हर कैंडिडेट जो है वो आज अपने कागज़ भरने का काम कर रहे हैं। हमारे भी तमाम उम्मीदवार अब एक एक करके आज अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। हमने अपना मैनिफेस्टो, अपना रोड मैप, अपना प्रोग्राम लोगों के सामने रखा हुआ है। हमने कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग एग्रीमेंट वो भी तय किया। कोशिश हमारी ये रही कि बीजेपी और बीजेपी के साथ मिले हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ हम एक कंसोलिडेटेड फ्रंट के तौर पे मिलके ये इलेक्शन लड़ें ताकि कामयाबी की जो गुंजाइश है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें मुझे इस बात का एहसास है कि कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पिछले 5-10 साल बहुत मेहनत की और जो तमन्ना रखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इलेक्शन लड़ना और
जो उम्मीद भी रख रहे थे, लेकिन इस सीट शेयरिंग में बदकिस्मती से उनमें से कुछ रह गए। हमें उस बात का अफसोस भी है। हम चाहेंगे कि आगे जाके किसी न किसी तरह जो है उनकी जो है एडजस्टमेंट हो जाएगी, और वो भी न सिर्फ जमात की बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत जो है। कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्र जावेद अहमद डार आज नेता बने। बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आज कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्र जावेद अहमद डार को चुना गया। इसी उपलक्ष्य में आज चकलू गांव में उन्होंने अपनी पहली राजनीतिक बैठक की, जहां दर्जनों युवा उनके साथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बारामूला की जनता से ज्यादा उनके पक्ष में मतदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी से निजात दिलाना उनका पहला और अहम लक्ष्य होगा। चाहे वो कहीं एक पार्टी की बात करे या कहीं एक एमएलए की बात करे, तो सबने अब तमाम बाखबर इस बात से कि तमाम लोगों ने हमको बेवकूफ बना के रखा। इन तमाम ने हमें कहा है कि हम ऐसी डेवलपमेंट करके देंगे आपको, हम इस तरीके से आपको डेवलपमेंट करके देंगे जहां पर किसी भी जगह पे इस तरीके की डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आएगी। हो चुके इस बात से, हम वाकिफ हो चुके इस बात से कहीं ना कि अब हमने मिडिल क्लास को खुद अब उठना होगा, अब इलेक्शन कंटेंट करना। तो इसी तरीके इस सोच के साथ हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम इनका साथ दें, भरपूर सपोर्ट करें। 2024 में एक मिसाल बननी चाहिए कि एक मिडिल क्लास से निकला हुआ युवा, एक यंग लीडर जो कि लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अकिस नफरस क्या यमन निश वसैल हम हेकन लड़ित हेको तम सम लड़ित बिल्कुल अब मे फैसला बह क्या कंटेस्ट बह वन अत ऐवानस मज आब सोच इथे बह चवान के पास पावर था, उनको देखा है, उन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया है, इसीलिए मुझे यहाँ आज आना पड़ा। मैंने समझा कि नहीं, इनकी बात सुनेंगे, इनकी फरियाद सुनेंगे, ये घर घर की कहानी है, सुनेंगे, सुनने के बाद ही हम किसी नतीजे में पहुंच सकते हैं। कि ये मुझ तक नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर उन लोगों तक हम कुछ नहीं रखते हैं जिन लोगों को ये डिसाइड करना है 1 अक्टूबर को। मैं उन लोगों तक ही छोड़ता हूँ, वो जो फैसला लेंगे वो मुझे काबिल कबूल होगा। जो भी फैसला वो लेंगे मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। उम्मीद करता हूँ बारामूला की अवाम इस बार सही इंसान को चुनेगी। अगर उन्हें लगता होगा कि मैं ही एक सही इंसान हूँ तो वो आजाद है, वो अपना फैसला सुना सकते हैं। श्रीनगर में आज डायलिसिस के मरीजों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि गोल्डन कार्ड अस्पतालों में स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें प्रतिमाह 20,000 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन गोल्डन कार्ड से हमें राहत नहीं मिल रही है। लेकिन अस्पतालों का दावा है कि हमारे करोड़ों रुपए लंबित हैं। मरीजों की मांग है कि एलजी प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे। ٲٹھن رٮ۪تس کران چھُ ڈايليسس تہٕ ٲٹھن ڈايليسس منٛز ٲس مےٚ گولڈن کارڈس پٮ۪ٹھ فرٛی مِلان. فیاض احمد بہٕ چھُس ڈسٹرک سرینگرٕ پٮ۪ٹھ آمُت سورا پٮ۪ٹھ تہٕ اَسہِ ہسا بوٗز مےٚ ہسا پوٚر پانہٕ پٔرسنلی اخبارس منٛز ڈايليسس ہسا گژھِ 1 ستمبر پٮ۪ٹھ بنٛد کیٛازِ کہِ یِم ییٚتہِ بہٕ ڈايليسس کران چھُس تتہِ ہسا ووٚن تِمو اَسہِ چھِ اِفکو ٹوکیا والٮ۪ن نِش مطلب پونٛسہٕ بغایت واجب ادا یِم نسا چھِنہٕ اَسہِ پونٛسہٕ دِوان کینٛہہ. وۄنۍ ہسا چھِ مےٚ واتان ٲٹھن رٮ۪تس کران چھُس بہٕ 8 ڈايليسس تہٕ ٲٹھن ڈايليسس منٛز ٲس مےٚ گولڈن کارڈس پٮ۪ٹھ فرٛی مِلان یہِ ڈايليسس. وۄنۍ ہسا چھِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کٔرِتھ کینٛہہ یِمو ہسا ووٚن کرِ بنٛد کرو أسۍ ڈايليسس. اتھ ہسا چھِ لگان رٮ۪تس مےٚ رۄپیس 20,000 رۄپیہِ. بہٕ کتہِ ہسا اَنہٕ, بہٕ کتہِ ہٮ۪کہٕ أنِتھ. مےٚ ہسا چھُ گرس منٛز تیُتھ حسابا کہِ مےٚ چھِ بٔچی سۄ چھِ کران مطلب کہِ پرایویٹ سکوٗلس منٛز
करान यह सा यह जॉब करान तमिस 5-6 सास रुपये दिवान तनख्वाह तथ पे गुजार करान घर बह कत हक बह तमें योर जमा गि खतर मे सो करो इंसाफ ये डिस्ट्रिक्न हंद 7 पेशेंट ये बाकी फैमिली मेम्बर बहुत बाकी तीन फैमिली मेम्बर पेशेंट आमुत खुद पेशेंट आए हैं यहाँ वो बात कर रहे हैं इधर कर 2 डायलिसिस रेतस मज 8 डायलिसिस कर अगर हफ्तस मज रेतस मज करो 8 अत लगान 20,000 रुपये खर्च। सुरनकोट के पूर्व विधायक चौधरी मोहम्मद अकबर के आवास पर आज हयात चौधरी सरपंचों और सुरनकोट के शुभ चिंतकों के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सुरनकोट के लोगों से अपील की कि वे 29 तारीख को चंडीमठ से अपने नेता चौधरी अकरम का स्वागत करने के लिए तैयार रहें और उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा जनादेश के संबंध में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। भाईजान ने ये बात अभी पूरी रखी है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हमने हर घर तक पैगाम पहुंचाना है। फैसला जो होता है वो अल्लाह मेरे ने लिखा होगा, फैसला उसी के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं हो सकता। जो चाहे इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में, अगर किसी बंदे के हाथ में हो तो शायद बहुत मुश्किल है वक्त काटना। लिहाजा तमाम अवाम सुरनकोट खनेतर से लेके पशाना तक, और मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि 29 तारीख को ठीक 9 बजे हमने चंडीमठ से चौधरी मोहम्मद अकरम साहब लसानवी को रिसीव करना है। उसके बाद उनके घर में यहाँ लसाने में तमाम जो उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दिली तौर पर वो तमाम यहाँ जमा होंगे। जानता हूँ कि अकरम साहब का जो कांटेक्ट है वो लोगों से नहीं हो पा रहा है, तो मेरी ये गुजारिश है और पैगाम है कि लोगों को 29 तारीख जो कि परसों थर्सडे वाला दिन है, हम लोगों ने 10:30 बजे चंडीमठ में इकट्ठा होना है। मेरी अपनी यूथ से भी ये गुजारिश रहेगी कि आप ही जोशो खुलूस से आएंगे। अभी कोई भी फैसला पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। आप किसी भी फेक र्यूमर पर अभी यकीन ना करें। हम अकरम साहब को रिसीव करेंगे और उसके बाद 1:30 बजे के करीब, जैसे कि सरफराज साहब ने और अकरम अवान साहब ने ये बता ही दिया है, उसके बाद 1:30 बजे यहाँ लसाना में एक फैसला लिया जाएगा। जो अवाम का फैसला है वो अकरम साहब का फैसला है। मैं सब लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। सब जो अकरम साहब के साहबजादे हैं, आपको यहाँ हमने इसलिए तकलीफ दी है कि कल परसों से जब से ये र्यूमर चली हुई है कि सुरनकोट की अलायंस की सीट जो है उसका डिसीजन हो चुका है, तो लोगों के अंदर एक किस्म का खदशा और एक किस्म का अकरम साहब के तई जो जज्बा, मोहब्बत, एहसास था, उसकी वजह से लोग बहुत इमोशनल थे और हर आदमी को ये स्टेटमेंट देना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए आपको हमने तकलीफ दी कि हम अकरम साहब के जो चाहने वाले लोग हैं उनके साथ आपके थ्रू जो है वो मैसेज कर सकें। सबसे पहले मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि कल से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस हुए हैं उसमें अभी तक पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है अभी तक मंजर आम पे नहीं आई है। इसलिए मैं तमाम उन हजरात से जो अकरम साहब से जो है वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उनके फिदाइन हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप र्यूमर्स पे जाने से पहले पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करें। जब पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी उसके बाद ही हम कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं कि हमारा लायामल क्या रहेगा। नंबर 2, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अकरम साहब चूंकि पिछले 2-4 दिन से कश्मीर में हैं, परसों इंशाल्लाह 29 तारीख को जो वर्किंग कमेटी है अकरम साहब की और जो सुरनकोट की आवाम है अकरम साहब की, हमने ये फैसला लिया है कि 9 बजे चौधरी अकरम साहब को चंडीमठ से रिसीव करना है और 1:30 बजे जो है लसाना उनकी राशगाह पे एक बड़ा जम्मे गफीर इकट्ठा होगा। जहां एक तरफ शिक्षित युवा बढ़ती बेरोजगारी के कारण संकट में जीवन जी रहे हैं और वहीं वोधपोरा हंदवाड़ा के एक शिक्षित युवा इरफान एजाज ने नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले के उद्देश्य से अपना उद्यम स्थापित किया है। उन्होंने सोपर कुपवाड़ा रोड के किनारे अपने गांव वोधपोरा में पुराने प्रकार की झोंपड़ियां स्थापित करके कश्मीरी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, जहां पर्यटक आराम कर सकते हैं और अपने पसंदीदा भोजन का आनंद ले सकते हैं।
मेरा नाम इरफान एजाज है, मैं हंदवारा जम्मू कश्मीर से। देखिए, मैंने ये सब चीज़ें असल में इंसान को जहन में हमेशा से बैठी होती है कि पुराने लोग कैसे रहा करते थे अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट से, क्योंकि ये सब अभी तो नहीं हो रहा है। आप इन हट्स में अंदर जाइए, आपको गर्मी फील नहीं होगी, जबकि बाहर बहुत ज़्यादा अभी गर्मी फील हो रही है। ये जो इस पे घास पड़ी है, गर्मी को अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ये चीज़ साइंस भी बोलती है, हमने पुराने ज़माने के लोगों से भी सुना है, क्योंकि ये बजट में भी हो जाता है। लोगों को लगता है कि पैसे लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो चीज़ ये है कि असल में ये कॉन्सेप्ट राजस्थान में एक जगह उसको सॉल्ट डेजर्ट कहा जाता है। वहाँ पे मैं वीडियोस देखता था ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना कि गर्मी भी फील नहीं होती है अंदर जब वहाँ पे जाते। तो वहाँ से मैंने देखा, फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि क्या सब चीज़ें होती है। तो वही कॉन्सेप्ट उठा के मैंने कश्मीर के जो ट्रेडिशन है उसको रिवाइव किया और इसको एक मॉडर्नाइजेशन लुक दिया इंशाल्लाह। हम क्योंकि यहाँ पे कश्मीर का हर टाइप का ट्रेडिशन यहाँ पे हम करेंगे इंट्रोड्यूस, जो भी हमारा हमसे हो पाएगा। तो इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया था? इसमें हम फिलहाल के लिए, देखिए, मैं यहाँ पे फिलहाल कश्मीर की हिस्ट्री यहाँ पे बयान कर रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे पोर्ट्रेट्स लगाए, जो हमने कांगड़ी का जो हमारा प्रोसेस होता है उसके मैंने अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम हमें मिला इसको स्टार्ट करने का। तो वहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप्स की कैसे मतलब आया कश्मीर, कैसे मतलब बना, कैसे कश्मीर, उसके बाद इस्लाम कैसे कश्मीर में आया, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह हम यहाँ पे विद सम थिंग्स हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैसा है, और हम सबको दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर कैसा है असल में। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।